हो चुके हैं, बात नहीं करना। डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्टिंग कर गुड रहे हैं, आफ्टरनून ठीक है? मैम। ठीक है, गुड आफ्टरनून। लेट ज्वाइन कर रहे, 1 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। डायरेक्टिंग रिफर टू गिविंग। स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? सब लोग स्कूल आओ। चलिए, डायरेक्टिंग रिफर टू गिविंग लिखे, इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग समवन फॉर द वर्क। पहले भी धनंजय आपने लिखा होगा मीनिंग, मैंने लिखाया था डायरेक्टिंग का, 3 मीनिंग लिखाया था मैंने इसके। डायरेक्टिंग रिफर टू द गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग सम ऑन फॉर द वर्क। हो गया, सम ऑन फॉर द वर्क। बहुत इजी मीनिंग है, 1 मार्क्स में भी आएंगे, अगर लॉन्ग में भी आता है तो मीनिंग लिख सकते हो। डायरेक्टिंग मीन किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को गाइड करना, किसी को डिस्क्राइब करना कि वर्क को कैसे किया जाए, यही चीज होता है हमारा डायरेक्टिंग। तो ये बेसिक मीनिंग आप क्या करोगे, डायरेक्टिंग का लिख लोगे। और एक जो पर्सन है अपने इंस्ट्रक्शन कैसे देगा सामने वाले को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ टीचर डायरेक्टिंग। हर एक क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल और ग्राफ बना के बताओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बोर्ड में। फॉर एग्जाम्पल लिखो, आ टीचर डायरेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल a teacher directing his student to complete assignment. A teacher directing his student to complete assignment. ठीक है, एक टीचर क्या करेगी अगर आपको नॉर्मली में कंप्लीट असाइनमेंट, अब एक टीचर क्या करेगी अगर आपको सिर्फ असाइनमेंट दे देती है और उसके बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं देगी, बताएगी नहीं, तो आपको नॉलेज होगा? कैसे बनाओगे पता चलेगा? सिर्फ असाइनमेंट हमने भेज दिया लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई गाइडलाइन नहीं बता रहे कि आपको A4 साइज पेपर में लेना है, किस फाइल में बनाना है, कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लॉन्ग है सारे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को लॉन्ग में लिखना है। ठीक है, 5 पॉइंट विथ एक्सप्लेन। अगर ग्राफ बोला है तो ग्राफ भी उसमें मेंशन करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वही चीज बोला, टीचर डायरेक्टिंग हिज स्टूडेंट टू कंप्लीट असाइनमेंट, यानी एक टीचर क्या करेगी, आपको डायरेक्शन देगी, इंस्ट्रक्शन देगी, गाइडलाइन बताएगी कि इसको हमको कैसे कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हाँ सेकंड वाला लिखो मीनिंग, इन सिंपल वर्ड we can say that directing that function दिख रहा है डायरेक्टिंग चैप्टर सभी को? इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट डायरेक्टिंग दैट फंक्शन, लिखो कहां तक लिखे, वी कैन दैट डायरेक्टिंग दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड द वे एंड टेल द प्रोड्यूसर, management which provide the way and tell the processor to do work. And tell the processor to do work. आप देखो इसमें भी वही बताएगा कि एक सिंपल वर्ड में कि मैनेजमेंट क्या करती है, सबसे पहले वर्क प्रोवाइड करती है, यानी कि सामने वाले को कैसे
करना है, यही बताते हैं हम। डायरेक्शन में तो यही है ना कि डायरेक्टिंग आप कैसे करोगे, एक सबऑर्डिनेट या तो फिर सुपरवाइजर जो है अपने नीचे वर्कर को क्या करेगा, सही गाइडलाइन बताएगा। क्योंकि हमने स्टाफिंग में क्या किया था, स्टाफ कलेक्ट किया था। स्टाफ कलेक्ट, क्योंकि विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, विदाउट स्टाफिंग हम डायरेक्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम पूरा प्रोसेस नहीं चलाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे, स्टाफिंग नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टिंग किसको करेंगे। हमने स्टाफ कलेक्ट किया तब जाके हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, वर्कर जो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसको उस वर्क के बारे में नॉलेज नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, डेवलप करेंगे, तब जाके वो क्या करेगा, उस वर्क को करेगा। समझ आया। दोनों मीनिंग है। हाँ लाइन सही है, लाइन सही है। हाँ डायरेक्टिंग क्या है पता चल गया। फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, पूरे 5 मैनेजमेंट है, वो एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि हर चैप्टर से लॉन्ग के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, अब फंक्शन में हमको पता चल गया कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग, लास्ट और कंट्रोलिंग। हमारा लास्ट फंक्शन कौन सा है, कंट्रोलिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद टोटल बना लेना एक एरो, कॉपी में भी बताना कि प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर कॉपी में एरो करके बनाना। हाँ उसी के नीचे बना सकते हो प्लानिंग। हाँ यही मेन है, उसी मैनेजमेंट के तो सारे पार्ट्स है कि वर्क को कैसे करना है, किस वर्कर को कौन से काम बताना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। और सबसे पहले हमको अपने ऑब्जेक्टिव तैयार करने होते हैं। अगर हमने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार किया है तो हम आगे एचयू भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक। देखो एग्जाम में आपको नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो तीनों का एक ही हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्टिंग इंसेसेंट एक्शन। यहाँ दिया हुआ है डायरेक्शन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला पॉइंट। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यू फंक्शन बोला यहाँ पे। डायरेक्टिंग कैसा है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू फंक्शन इन एन एंटरप्राइज। द मैनेजर एंड हाई ऑफिसर गिव डायरेक्शन अबाउट न्यू आइडियाज। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, डायरेक्शन गोज टू वर्क। अब देखो इसलिए कंटिन्यू प्रोसेस बोला गया है क्योंकि एक बार हम जब किसी चीज को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर हम वहां से हट जाते हैं नेक्स्ट ईयर, हमको मालूम है कि हमारा काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारा काम क्या है, नए नए आइडियाज को लेना और उनको फिर से वो डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि इस काम को शायद ऐसे करने से और अच्छा होगा। होता है ना, हमको अगर डायरेक्शन देना, पढ़ने का ही अगर हम डायरेक्शन चेंज करें कि नहीं आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया, हो सकता है कल दूसरा पढ़े तो दूसरा अच्छे से आए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लो। हाँ कंटिन्यू प्रोसेस मतलब लगातार चलना। कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट लिख सकते हो, डायरेक्टिंग, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टिंग इंसिटेट्स एक्शन, INITIOTES। लिख लिए एक्शन। नहीं और बता रही हूँ, फर्स्ट लिखो। इसमें कैसे करेंगे तो ये दिखेगा, ऐसे करना पड़ेगा।
होता है ना यहाँ से। दिख रहा है करेक्टरिस्टिक, इसको फीचर में भी आएगा तो आप लिखोगे। फीचर हो गया, नेचर, फर्स्ट पॉइंट लिख लो क्योंकि ये सबको याद कर लेना। हाँ, ये इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, ठीक है, ये 4 पॉइंट है जिसमें आपके करेक्टरिस्टिक, फीचर और नेचर ये तीनों पूछेगा तो आप लिख सकते हो। क्या स्क्रीनशॉट करो। देखो अब एक एक पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। ये तीनों 4 पॉइंट है टोटल, करेक्टरिस्टिक, फीचर और नेचर में। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डायरेक्टिंग, इंसेशन एंड एक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में बता रही है सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, बॉटल कहाँ है मेरा। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि डायरेक्टिंग, इट मींस डायरेक्टिंग इज द ओनली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंसिडेंस ऑफ द स्टार्ट एक्शन। मतलब बिना डायरेक्टिंग के कोई काम नहीं हो सकता। अगर हमको इंसिडेंशियल मतलब सही तरीके से काम करना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के हर लेवल को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजमेंट का हमारा टोटल कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो हर एक लेवल में, जैसे कि आपको पता ही है कि टॉप लेवल वाला क्या करेगा, टॉप लेवल वाला क्या करेगा, टॉप लेवल वाला जो है वो क्या करेगा, मिडिल लेवल को डायरेक्शन देगा, और मिडिल लेवल वाला क्या करेगा, लोअर लेवल वाले को डायरेक्शन देगा। ठीक है, इसका ये प्लानिंग करेगा सबसे पहले, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले ये प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने के बाद मिडिल लेवल को डायरेक्शन देगा, मिडिल लेवल में क्या करेगा, लोअर लेवल को डायरेक्शन देगा। ठीक है, और लोअर लेवल वाला क्या करेगा, अपने वर्कर लोग को डायरेक्शन देगा ना।
ये तो जब इनके जो सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर्स रहेंगे तो ये अपने वो उनको क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। पहले टॉप लेवल अपना प्लानिंग करेगा कैसे अचीव करना है, क्या करना है बिजनेस को, फिर वो मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा, उसके बाद वो लोअर लेवल को करेगा, लोअर लेवल अपने वर्कर्स लोग को करेगा। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड वाले में ये बताया है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस का मतलब हर एक लेवल को, हर एक प्लेस को वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब हमको मैनेज करके ही चलना, तब जाके तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़े लेवल पे होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस। ये तो पता ही है कंटिन्यू प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है कंटिन्यू प्रोसेस, यहाँ फंक्शन लिखा है, प्रोसेस दोनों हो सकता है। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ, इंस्टेंट मतलब आपने पहले ही क्या किया, अपना गोल अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार रखा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, हर एक लेवल को डायरेक्शन देने के लिए किया। और थर्ड में क्या है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू, मतलब वो प्रोसेस कभी बंद नहीं हो सकता है, जो फंक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद डायरेक्टिंग फ्लो टू बॉटम, यही चीज है फ्लो करना, मतलब बहना। कैसे बहना, मतलब अपना डायरेक्शन को आगे बढ़ाते जाना। ठीक है, वो उसको बता रहे, यही तो डायरेक्टिंग का काम है। हाँ, मैनेजमेंट के सारे काम कंटिन्यू, टॉप लेवल वाला मिडिल को देगा। ये रहेगा ही पूरे चैप्टर में, आपके जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे ना सभी में प्लानिंग भी कंटिन्यू प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग भी कंटिन्यू है, क्योंकि कंटिन्यू ऑर्गेनाइज करोगे। आज हो सकता है 10 मेंबर आपके यहाँ हमने ऑर्गेनाइज किया, हो सकता है कल उसको और नया ऑर्गेनाइज करना पड़े। वैसे ही स्टाफिंग जरूरी है, जो स्टाफ 10 चले आ रहे वो हमेशा रहेंगे, हम नए नए स्टाफ तो कलेक्ट करते ही है ना। कुछ हो सकते हैं दूसरे जगह सैलरी अच्छी है तो चले गए, कुछ हो सकता है नए जॉब उनको अच्छे ऑफर हो गए, तो उस समय ये कंटिन्यू ही चलता जाता है। उसके बाद क्या था हमारे पास, और क्या था, क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग भी कंटिन्यू प्रोसेस है। कंट्रोलिंग भी जब पढ़ेंगे तो वो भी कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन मेन है। आज डिसिप्लिन में रखे कल नहीं रख रहे तो जरूरी है वो वैसे ही रहेगा। हमको डिसिप्लिन कंट्रोलिंग जो हमेशा करना पड़ेगा ना। उसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ दिया प्रोसेस और स्टेप, प्रोसेस और स्टेप। नेक्स्ट हेडिंग प्रोसेस और स्टेप। तो प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका सेटिंग एंड डिफाइनिंग, सेटिंग एंड डिफाइन। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है प्रोसेस एंड स्टेप। स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं ना किसी भी वर्क को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिंग एंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस एंड स्टेप। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिंग एंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग फंक्शन तभी परफॉर्म किया जा सकता है अगर हमने ऑलरेडी क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट करके रखा है। गोल्स होते, गोल्स एम्स, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 12th क्लास में हमने अगर हमको अपना एम नहीं बनाया है कि हमने 12th के बाद क्या करना है, या तो 12th में हमको कैसे परसेंट लाना है, तो ये सारा चीज हम क्या करेंगे, पहले से तैयार करेंगे। प्री हमने पहले पढ़ा है ना, प्री प्लानिंग, यानी हर चीज के लिए पहले से करके रखना, वही होता है हमारा सेटिंग एंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव को तैयार करके रखना। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द इफर्ट, ऑर्गेनाइजिंग द इफर्ट। फर्स्ट में डिफाइनिंग,
सेकंड क्या है? प्रोसेस और स्टेप, ठीक है। फर्स्ट क्या बताया मैंने? सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग, एफर्ट थर्ड, मेजरिंग द वर्क, लास्ट है डेवलपिंग द पीपल। हो गया? दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। अब एक एक पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? क्या होता है इसका मतलब? अभी बताइए ना मैं, क्या होता है? सेटिंग, डिफाइन एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को पहले से ही क्या करना? तैयार करके रखना, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में बोला ऑर्गेनाइजिंग द इफर्ट। फर्स्ट पॉइंट में तो हमने प्लानिंग को कर लिया कि हमको पहले से प्लानिंग करना है। सेकंड पॉइंट में हमको ऑर्गेनाइज को पूरा मीनिंग डिफाइन कर देना है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है धनंजय ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग? पढ़ाई हूँ मैं, डबल पढ़ाई हूँ एग्जाम से पहले। अरेंजमेंट करना, अरेंज करना, जमाना नहीं, अरेंज करना। प्लानिंग के बाद, प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग हम डायरेक्टिंग नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजिंग मतलब थिंग जो है, जो अपनी थिंग को अरेंज करना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल स्कूल का भी बताया था, एक मैरिज का भी बताया था कि हम शादी, जैसे 1 मंथ हमारे पास बची है मैरिज के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले ही सारा चीज ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि ये वाला होगा, इस दिन हम शॉपिंग करेंगे, इस दिन हम ये रखेंगे, सारा चीज हम करते हैं ना, इसी अरेंज। इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट। थर्ड पॉइंट, मेजरिंग द वर्क। क्या होता है मेजरिंग द वर्क का मतलब? वर्क को मेजर करना। कैसे? कैसे वर्क? अब हमें पता लग चुका है ना कि हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। गोल को अचीव करने के लिए हमको अपने फील्ड में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा? वर्क को मेजर करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में कितना काम और बचा है। मेजर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितना वर्क, किस हमारे क्या बोल सकते हैं, किस वर्क मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइज में कितना कितना काम ड्यू रखा है। अकाउंट डिपार्टमेंट कितने वर्क ड्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव के पास कितना वर्क है, मैनेजर कितना वर्क ड्यू। तो ये सारा चीज हम मेजर करेंगे तब हमको पता चलेगा। तब तो हम क्या करेंगे? उनको सही डायरेक्शन देंगे ना कि ये वाला वर्क हमारा बचा हुआ, आप इस वर्क को जल्दी करिए। मेजर करने से हमको पता चलता है। अभी हम मेजर करेंगे कि हमने कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा है अभी तक पूरे अप्रैल से लेके सितंबर खत्म। मेजर करोगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़े हो तुम लोग। बस स्कूल में आ रहे थे कंटिन्यू, समय तो क्लास कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे, कुछ चैप्टर हो गए थे। तो इस चीज को अभी मेजर करते हैं तो खुद सोचेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। बोल सकते हैं ना कि हमने क्वार्टरली भी दे दिया, लेकिन अभी हमको कोई चीज का नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ही मैं बोली आप लोग कंटिन्यू आओ तो कुछ नॉलेज होगा और पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा डेवलपिंग
द पीपल। अब इसका मतलब क्या होता है, हमने स्टाफ ले लिया, पहले में प्लानिंग किया, दूसरे में ऑर्गेनाइज किया, तीसरे में हमने स्टाफिंग का डायरेक्टिव। अब यहाँ पे स्टाफिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कर को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना। अगर हमने रिक्वायरमेंट से जो वो एम्प्लॉय तो ले लिया, वर्कर तो ले लिया, लेकिन हो सकता है कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो वर्कर है उनको काम नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी एग्जाम्पल में हमने किसी एम्प्लॉय को ऐसा वर्क दे दिया है जिसको आता ही नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देना होगा। और अपनी कंपनी का अगर डेवलप करना है तो उनको सारे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपनी बेनिफिट, उनको बेनिफिट भी देना पड़ेगा, ये सारा चीज उनको देना पड़ेगा। हर फील्ड में देखो, यहाँ पे जो कैंपस सिलेक्शन होता है कॉलेज में, स्कूल्स में सारे करते हैं ना, कैंपस सिलेक्शन करवाते हैं, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो बताता है ना कि ये जो है ये फिजिकल में भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, मतलब ये से हम बता सकते हैं क्योंकि हमने देखा है ना कौन सा बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये होता है हमारा डायरेक्टिंग, जो करने से पहले हमको क्या होता है, इंश्योर हो जाते हैं कि हमको इस पर्सन को अपने जॉब में रखना है, वो उसके लायक है। क्लियर? क्या क्या हो गया, नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गए, प्रोसेस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल्स, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, ठीक है, जो हमने टेलर और ये सबका पढ़ा है। तो ये पूरा रीड कर लेना, जो डाउट होगा कल की क्लास में पूछ लूंगी नेक्स्ट आने वाले। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ये सब मैं पढ़ा चुकी, एलिमेंट भी मैंने ऑनलाइन में पढ़ा चुका है, सुपरविजन भी पढ़ा चुकी हूँ, क्वालिटी एक सुपरवाइजर का पढ़ा चुकी हूँ, फंक्शन सुपर, ये सब हमने कर लिया है। ये फिर से मैं उसको वापस से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग क्लास बीच में नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंटिन्यू रहोगे, जैसे कंटिन्यू प्रोसेस है वैसे ही कंटिन्यू क्लास करोगे तो समझ आएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या क्या पढ़ाया है? नोट्स भी नहीं लिखे होगे अभी तक तो। आप बता सकते हो व्हाट इज, अगर आपको डायरेक्टिंग पूछा जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोग लिख के लाना, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन। इसका आंसर लिख कर याद करके आओगे। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग और ये तो मैं ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, मीनिंग और वो, तो दोनों को क्या करोगे, याद करके आओगे और लिख के लेके आओगे, ठीक है। तो हो गया है पूरा याद। सभी को क्लियर है? चलिए क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं आप लोगों की।